करेंगे खबर की ओर। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र अंतर्गत वादी द्वारा मानसी ज्वेलर्स में लूट करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना का अनावरण करते हुए घटना में वांछित 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर मुद्दा माल भी बरामद किया गया है। आज दिनांक 4 अगस्त 2025 को की शाम को थाना लिंक रोड की पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही थी अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु थाना चौकी औद्योगिक क्षेत्र के पास। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने उसे रोक करके चेक करने की कोशिश की तो वह भागने लगा। जब पुलिस टीम ने उसे घेर करके पकड़ने का प्रयास किया तो उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षात्मक व जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश ने अपना नाम अभिषेक बताया। ये थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर का रहने वाला है। घायल बदमाश के पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस पर 6,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश से पूछताछ में ये पता चला कि यह मानसी ज्वेलर्स में जो लूट की घटना हुई थी उसमें इसका बहुत ही बड़ा हाथ था। इसने योजनाबद्ध तरीके से जो बाइक लूट में प्रयोग की गई थी वह इसके द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी। ये थाना लिंक रोड से वांछित भी था तथा 25,000 का इनामिया भी था। ये पहले भी लूट के मुकदमों में जेल गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सोनभद्र में लगातार बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। पिपरी में स्थित रिहंद डैम के 7 फाटक खोले गए। लगभग 84,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं ओबरा डैम के 5 फाटक खोले गए हैं। ओबरा डैम से 50,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। साथ ही निचले इलाकों के गांव गुरुड़, चकड़ी, खेवंदा आदि गांवों में पुलिस और प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन क्षेत्र का मामला सामने आया है। गाड़ी संचालक सूर्य प्रताप ने बताया कि 2 अगस्त रात 9 बजे 3 गाड़ी बलजबरी भाटिया जकात नाका के पास कचौली गांव के डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड के गोडाउन में जमा करवाया गया। कुल मिलाकर 4 लाख वसूली भी मांगी गई, जिस पर गाड़ी संचालक ने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, अपराधी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद शिकायतकर्ता ने सचिन पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत की। शिकायतकर्ता का कहना है कि सचिन पुलिस ने संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया और कार्रवाई भी नहीं की। आपका नाम? जी, मेरा नाम सूर्य प्रताप गौतम है। मेरा गाड़ियों का धंधा चलता है। ठीक है, तो शाम को 2 तारीख को शाम को 7 बजे 3 आरोपी थे। एक धीरज पाटिल और एक संभाजी पाटिल और एक चंदू पाटिल, ये तीनों थे। ये तीनों मेरे ड्राइवरों को वहाँ पे कचौली खरवासा गांव के पास डिलीवरी की ऑफिस है, वहाँ पे भरी गाड़ी रुकवा के ड्राइवर को मारे हैं और ड्राइवर अपने कब्जे में ले लिए। 3 गाड़ी कब्जे में लेके मुझे धमकी दे रहे थे कि मुझे 2 लाख रुपये जो धीरज पाटिल है उसने मांग की है और 1-1 लाख रुपये बाकी दोनों आरोपियों ने। बोले गाड़ी हमको हफ्ता नहीं दोगे तो हम गाड़ी का माल बेच के गाड़ी को आग लगा देंगे, तुमको जो करता हो तुम कर लो, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। इसके खिलाफ में हमने सचिन पुलिस स्टेशन में फरियाद की है। पंडेसरा पुलिस स्टेशन में हमने फरियाद की। हमारी कल भी एक गाड़ी उन्होंने खींच के लाई पंडेसरा से, ड्राइवर को मारा, वहाँ से गाड़ी खींच के लाया खरवासा गांव में गाड़ी, वो भी 4 गाड़ी वो लोग ने जमा कर ली है। हमने दोनों जगह पर सर फरियाद किया है, सचिन पुलिस स्टेशन और पांडेसरा पुलिस स्टेशन। हमें कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो इनका पैसा जो मांगते हैं वो दे के आप लोग समझौता कर लीजिए, हम इसके खिलाफ में कोई FIR नहीं कर सकते। आप बताइए कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई खून खराबा, कोई मार झगड़ा तो हुआ नहीं है कि हम यहाँ पे FIR दर्ज करने जाएं। तो अब बताइए हम सब मार झगड़े का या खून खराबे का इंतजार करें? अब वो हमसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं, इतना बोलने कि आपको पैसा देना पड़ेगा तो आप गाड़ी चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। वो ड्राइवरों की यूनिटी बना के ड्राइवरों को धमका रहे हैं, मार रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी नहीं चलने दूंगा, मुझे हफ्ता दोगे तो मैं गाड़ी चलने दूंगा, इस हिसाब से कर रहे हैं वो लोग। पहले नहीं कुछ है नहीं, पहले वो ऐसे ही पी खा के धमकी देता है कि मेरी इनसे जान पहचान है, मेरी नेताओं से जान पहचान है, मुझे हफ्ता दोगे तो मैं गाड़ी चलने दूंगा, नहीं तो नहीं चलने दूंगा। हर बार परेशान करता है। अभी 16 तारीख को भी एक घटना हुई थी, ऐसे ही गाली गलौज करा था, पीने के बाद मारपीट की भी संभावना हुई थी। हमने उधना पुलिस स्टेशन में भी अर्जी किया है, अभी उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता, आज हमने भी कमिश्नर कचहरी में अर्जी दिया हुआ है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम धंधा नहीं कर पाएंगे। हम तो सरकार को टैक्स दे के काम कर रहे हैं, अगर हम सरकार को भी टैक्स दें, अगर गुंडा टैक्स भी दे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम सारी गाड़ियाँ कल ला के कमिश्नर सर के कचहरी में सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दें, हम धंधा नहीं कर पाएंगे साहब। हमें यहाँ से मदद चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए इसका।
सोनभद्र के ओबरा नगर में रामचरितमानस समिति के तत्वाधान में सावन के पावन पर्व के अंतिम सोमवार को बाबा बर्फानी का दिव्य दर्शन करने को मिला, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कमेटी के अध्यक्ष सतीश पांडे ने कहा कि हिंदू आस्था का केंद्र बाबा बर्फानी का स्वरूप का दर्शन पूजन विगत 13 वर्षों से चल रहा है। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन उपरांत प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। इस आयोजन में सुरक्षा की दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडे और थाना प्रभारी ओबरा राजेश सिंह में पुलिस फोर्स के साथ ही कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आपका परिचय? मेरा नाम नंदलाल शेख। जी, बाबा बर्फानी का आप कब से शुरुआत हुआ है ओबरा नगर? और बाबा बर्फानी का लगभग 2013 से हमने फैसला किया कि कुछ ऐसा किया जाए नगर में, जिले में एक अलग कार्यक्रम हो ताकि लोग दर्शन कर पाए। अमरनाथ नहीं जो पहुँच पा रहे हैं उसका आभास स्पर्श करके अमरनाथ की गुफा का या शिवलिंग का स्पर्श करके अपने आप को धन्य करा दें। इसलिए इस कल्पना के साथ हमने इस कार्यक्रम का आरंभ किया था। लगभग 6 साल मैंने सोचा, उसके बाद इसको वितरित किया। तो भोले कृपा और हमारे राम मंदिर के सचिव जी हैं, इनसे मैंने कहा कि सचिव जी मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ जो सोनभद्र में अलग, केवल आप मंदिर से अनुमति प्रदान कर दीजिए। आपने अनुमति प्रदान किया और आज आपके सामने दर्शनार्थी दिख रहे हैं और मुझे तिवारी राम मंदिर सचिव। आज बाबा बर्फानी का बड़े हर्ष का अंतिम सावन के सोमवार के दिन में एक समिति का गठन किया और जिसके समिति के गठन में हमारे बड़े भावपूर्वक लोग लगे और प्रशासन की देखरेख में प्रसाद वितरण 100 सिल्लियों से बना हुआ निर्मित हर साल बढ़ोतरी ही भगवान के ये कार्यों में हो रहा है। वहीं गहोई वंश सेवा समिति के तत्वाधान में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की 139वीं जयंती का आयोजन बहुत ही धूमधाम से एफएल क्लब गोमती नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम लखनऊ और कानपुर के कवियों द्वारा बहुत ही सुंदर काव्य पाठ का आयोजन हुआ और कलाकारों द्वारा कथक आदि प्रस्तुतियां भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र कवि की जीवनी के बारे में साहित्यकारों द्वारा विचार रखे गए और आने वाली नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने हेतु जागरूक किया गया। ये आज 3 अगस्त पर हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती 139वीं जयंती और हम लोगों ये गहोई वंश सेवा समिति का ये कार्यक्रम है। और जो गुप्त जी थे वो चिरगांव निवासी और चिरगांव और उसके आसपास के जो, हालांकि गुप्त जी किसी मतलब जाति और उसमें सीमा में बंधन में नहीं है, लेकिन वैसे केवल मैं परिचय के लिए बता रहा हूँ कि ये हम लोग गुप्ता हैं और ये गहोई वंश गुप्ता जो होते हैं वो हमारे मैथिली शरण जी गुप्त जी थे। तो हम लोग उसी चाहते और हम लोगों का ये संघ है जिसमें मैं यहाँ कम से कम 150 फैमिली हैं। तो ये हुआ कि भाई मैथिली को हम याद करें, उनके बारे में हम एक कवि सम्मेलन हमने रखा हुआ है और उसमें उनकी रचनाएं दूर दूर तक जाएँ, ना हम लोगों को अभी तक सीमित न रहें बल्कि बहुत आगे तक जाएँ। उसकी वजह से ये है और आगे अभी तो एक छोटा हमारा है, छोटा पुत्र है, आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम आम पब्लिक के लिए और आगे भी करें जिससे कि और लोगों को इसका लाभ मिले। आज की जो कवि सम्मेलन है उसमें 2-3 लोगों का नाम मैं मुख्य रूप से लेना चाहूँगा। एक श्वेता शुक्ला हैं जो बहुत अच्छी कवित्री हैं मंचों की, और आज भी वो इसलिए रुकी हैं, हमारा उन्हें बिहार जाना है, यहाँ से सीधे ट्रेन पे जाए नहीं। वो आकाशवाणी की रोजगार भी हैं और सुंदर का पाठ करती हैं। तो एक तो वो हैं, एक दूसरे गोपाल ठाका जी हैं जो हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, और उसके बाद शिव मंगल जी मंगल हमारे कवि हैं, वो उनको मैथिली पुरस्कार भी हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा मिला हुआ है और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनको वेद विधा में गद्य पद में उनका समान अधिकार है और उन्होंने अलग गीत गजल के अलावा बुंदेली चौकड़ी और उसमें भी बहुत काम किया है। तो इस तरह के हमारे मंच और अर्चना गुप्ता जो हमारा संचालन कर रही हैं वो हैं मैं विनोद, और मैं बता दूं मैं विनोद कुमार गुप्त भावुक नाम से लिखता हूँ। मैं ये गहोई समित जो लखनऊ का उसका अध्यक्ष भी हूँ और विनोद कुमार गुप्त भावुक के नाम से मैं रचनाएं करता हूँ। वैसे मैं हर विधा में लिखता हूँ, लेकिन मूल विधा है वो व्यंग्य है और गजल है।
और इसके साथ ही समाज के और जो हमारे सुधीर जी हैं और लोग हैं उनकी भी रचना होंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। नव्यम आयुर्वेद पंचकर्म एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन सेंटर पॉइंट गोमती ग्रीन्स में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया गया। नव्यम आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पिछले 14 वर्षों से गोमती नगर विजयखंड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस सेंटर के ओनर डॉक्टर नीलेश निगम और डॉक्टर मयूरी निगम के अनुसार यहां पर आयुर्वेद और पंचकर्म द्वारा समस्त रोग जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, त्वचा रोग का सफलतापूर्वक इलाज किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी निगम नव्यम आयुर्वेदा पंचकर्म सेंटर की ओर से आप सभी को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारा सेंटर 2011 से गोमती नगर में निरंतर रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है और हम लोगों ने कल अपनी दूसरी शाखा का उद्घाटन माननीय उप मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी द्वारा करवाया है। ये ब्रांच हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर्स रोड पर सेंटर पॉइंट कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट फ्लोर पर अपना ये नया ब्रांच हमने ओपन करा है, जहां पर कि आयुर्वेद, पंचकर्म व वेलनेस की सारी थेरेपीज यहां पर दी जाएंगी। हमारा उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद के थ्रू हम जन जन तक अपनी सेवाएं दे सकें। हम लोग विगत इतने सालों से कहीं ना कहीं आयुर्वेद के थ्रू हर रोग के पेशेंट को इलाज दे रहे हैं, जैसे कि जोड़ों के रोग में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, आपका इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, सूत्र द्वारा एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, सभी को हम लोग ट्रीट करते आए हैं और 2011 से हम बराबर कई हजार पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। और वही कोशिश है हमारी कि हम लोग अपने पंचकर्म और आयुर्वेद द्वारा यहाँ पर भी वो सेवाएं निरंतर रूप से दे सकें। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप लोगों को कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज आपको चाहिए है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.navyamayurveda.in है। साथ ही आप हमारे से नई शाखा पे संपर्क करने के लिए 9305530589 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आप आकर के हमसे परामर्श कर सकते हैं। हम आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे आयुर्वेद आपके रेगुलर लाइफस्टाइल को में हेल्पफुल हो सकता है। धन्यवाद।